हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए 200 समाजशास्त्र के ऐसे प्रश्न जो कि आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी खास होने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। और आपकी चाहे बीए की परीक्षा हो, एमए की हो और यूपी टीजीटी पीजीटी में भी ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व क्या नाम था? सामाजिक भौतिकी। दूसरा प्रश्न है, समाजशास्त्र का जन्म कब से माना जाता है? 1838 ईस्वी में। समाज ही वास्तविक देवता है, किसने कहा? इमाइल दुर्खीम। एक माँ अपने बच्चे को चांटा मारती है, यह किस प्रकार की क्रिया है? भावनात्मक इफेक्चुअल प्रक्रिया होगी ये। हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है क्या कहलाता है? देव विवाह। अगला प्रश्न है, मुता विवाह कहाँ प्रचलित है? तो शिया मुसलमानों में। जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं, यह कथन है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर योगेंद्र सिंह का यह कथन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है? पंचायती राज से, पंचायती राज व्यवस्था से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है? तो रेडक्लिफ ब्राउन ने। यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे भांजी के जीवन में सर्व प्रमुख स्थान दिया जाता है तो इस शर्त को क्या कहा जाता है? तो इस शर्त को मातुल्य कहते हैं। किसका मत है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है? तो ये टोलकट पार्सन्स का कहना है। अगला प्रश्न है, लोनली क्राउड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड रिजमैन। क्षेत्रीय समूह हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह, ये वर्गीकरण किसने दिया है? तो ये वर्गीकरण दिया है मैकाइवर एवं पेज ने। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? तो सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है, सोशल स्ट्रक्चर को। अगला प्रश्न है, 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की? तो ये रोस ने। द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक किस विद्वान द्वारा रचित है? तो ये लेविस कोजर की है, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। अगला प्रश्न है, प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती, यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? ये ग्रीन ने दी है। वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में प्रयोग किया गया? तो ऋग्वेद में। जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों या जातियों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। यह किसका कथन है? तो यह J.H. हट्टन का कथन है। द हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक कौन है? W.H. वाइजर। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? साइमन कमीशन के। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? 1935 में, 1935 में। कॉमन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? रेमंड एरो। कॉमन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक है रेमंड एरो। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान किस देश का है? फ्रांस का। किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की थी? अगस्त काम्टे ने। प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र ही नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। यह व्याख्या किसके द्वारा दी गई है? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। आचार्य विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, धर्म विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है, यह मत किस विद्वान का है? तो ये इमाइल दुर्खीम का है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण शक्ति संरचना के परंपरागत स्वरूप एवं उसमें उत्पन्न वर्तमान परिवर्तनों को स्पष्ट करने हेतु तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया? तो तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया था? आंद्रे बेतेई ने। मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1950 से 1951।
मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का क्या नाम है? मुबारत। मुसलमानों में जो पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से तलाक होता है उसे मुबारत बोलते हैं। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है? तो ये मैं कई बार पेज ने कहा है। मार्गन ने परिवार के उद्विकास के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? तो मार्गन ने परिवार के उद्विकास के 5 स्तरों का उल्लेख किया है। किसने भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का सुझाव दिया? तो ये वेरियर एल्विन ने दिया था। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किससे संबंधित है? साइक्लिकल थ्योरी। तो साइक्लिकल थ्योरी दी है पैरोटेओम सोरोकिन ने। अरविंद के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए कौन सी एक दशा आवश्यक है? आर्थिक विकास। दी एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? दुर्खियम। किस विचारक का यह मानना है कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में से मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को प्राकृतिक कहा जाता है? तो सोरोकिन। संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? संस्कृति का मुख्य वाहक है प्रतीक। मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया है? प्रौद्योगिक प्रविधियाँ। किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में। परवर का क्या तात्पर्य होता है? समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। तो परवर का क्या तात्पर्य होता है? समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? राजबली पांडे। हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यक्ति को पुरुषार्थ के व्यवस्थित पूर्ति के योग्य बनाना। जन्मजात अपराधी का सिद्धांत किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? लोम्ब्रोसो। भारत के अधिकांश राज्यों में किस आयु के लड़कों द्वारा किए जाने वाले सामान्य अपराध को बाल अपराध माना जाता है? तो 7 से 16 वर्ष। भारत में मद्यपान की समस्या ने समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है? तो ये मेहनतकश वर्ग को। धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया उसे कहा जाता है देवदासी परंपरा। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया? सन 1952 से। ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना कब प्रारंभ हुई? 1 अप्रैल 1999 में प्रारंभ हुई। किस विचारक ने अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ने अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता किसकी होती है? संगठित प्रयास की। विशेष विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? 1954 में, 1954 में। हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स के लेखक कौन है? के.एम. पणिक्कर। ये पणिक्कर गलत लिखा गया है, ये सही है के.एम. पणिक्कर। के.एम. पणिक्कर। अगला प्रश्न है अगस्त काम्टे का जन्म वर्ष व देश है। तो अगस्त काम्टे का जन्म वर्ष है 1798 और जन्म वर्ष 1798, देश है फ्रांस। और इसी के साथ मृत्यु कब हुई थी अगस्त काम्टे की? 1798 में जन्म हुआ और 1857 में मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है गांवों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है राइन एच बेनेडिक्ट्स ने। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो दासी है और ना ही गृह स्वामिनी बल्कि उनकी बहन है, यह किसने कहा है? तो यह बार्न्स एंड बेकर्स ने कहा है। बार्न्स एंड बेकर्स ने ये कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, यह किसने कहा है? एल विर्थ। जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतः संबंधित करती है, यह किसकी धारणा है? एन.एस. रेड्डी की। मनुस्मृति में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में 16 संस्कारों का उल्लेख है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? तो धारा 498।
अगला प्रश्न है, मुसलमानों में तलाक के किस रूप में पति पत्नी परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तय करते हैं तथा किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती है? तो ये मुबारक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो श्री ज्योतिबा फुले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? राधा कमल मुखर्जी। विवाह अति वैयक्तिक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रियाविधि भी है जिसे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने हेतु रचा गया है। विवाह के संबंध में यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन गिलिन एवं गिलिन का है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है? तो इरावती कर्वे ने। किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है? जीपी मर्डोक ने। अगला प्रश्न है, बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, यह कथन किसका है? मैकाइवर एवं पेज का। नेक्स्ट है, संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाएं, अरण्य अवस्था, बर्बर अवस्था, सभ्य अवस्था, ये किस विद्वान ने बताई है? ये मार्गन ने बताई है। किस विद्वान ने संस्कृति के इथोस और एडोस पक्ष का उल्लेख किया है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिएगा एक बार। तो इथोस और एडोस पक्ष का उल्लेख किसने किया था? क्रोबर ने। समाज वे व्यक्ति जो समाज के आदर्शों, मूल्यों तथा रूढ़ियों का विरोध करते हैं, वे उनमें परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं। समाज उनका नहीं किंतु वे समाज का मार्गदर्शन करते हैं। टाइनबी ने ऐसे लोगों को क्या कहा है? तो ऐसे लोगों को टाइनबी ने कहा है पथ प्रदर्शक। किसी ने गुजरात के महुआ क्षेत्र में परिवार व्यवस्था का अध्ययन किया है? IP देसाई ने। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1956 में। हिंदू उत्तराधिकार 1956 में। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है, न्योता भेंट नातेदारी प्रथा जिसके अंतर्गत जितना रुपया नगद लिया जाता है उतना ही लौटाकर भेंट में दिया जाता है। न्योता रजिस्टर बनाए जाते हैं जो पीढ़ियों तक सुरक्षित रहते हैं। यह प्रथा भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये मध्यवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन का गठन कब किया गया? 31 जनवरी 1992 में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1939 में, 1939 में। भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? तो मध्यकाल के युग को। सर्वप्रथम वैश्यावर्ती का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अर्थशास्त्र में। प्राचीन ग्रंथों में से किस में सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण का विवरण मिलता है? तो ये भी अर्थशास्त्र में ही मिलता है। द बेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर सुशील चंद्र। सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन टाइनबी का है। सुधारक सेवाओं के केंद्रीय ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ करेक्शनल सर्विसेज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1961 में। अगला प्रश्न है, जनजातियों को प्राइवेट व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए और उनके उत्पादों के लिए यथोचित मूल्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने किस संस्था का गठन किया है? तो ये ट्राइफेड का किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन कब किया गया था? 10 जनवरी 1992 में। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक समाजीकरण। स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? यानी कि वैश्यावर्ती निरोधक अधिनियम 1956 में पारित हुआ, 1956। किसने विचलन को संस्कृति लक्ष्यों तथा संस्थागत साधनों से उन्हें प्राप्त करने के बीच के अंतराल के रूप में परिभाषित किया है? तो ये मर्टन ने किया है, R.K. मर्टन। मर्टन का पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट किंग मर्टन। अगला प्रश्न है, धर्म जनता के लिए अफीम है, यह किसने कहा है? तो ये गलत है, लेवी स्ट्रास नहीं है, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है। सांस्कृतिक विलंबना का क्या अर्थ है? भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति। और सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया? आगबर्न ने। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत आगबर्न ने दिया है।
ये भी याद रखना आप लोग। रेंटियर वर्ग, रेंटियर वर्ग की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? तो पैरेटो ने। गोल गधेड़ो नामक लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से। सामाजिक सद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। जो सामाजिक उद्विकास है उसकी अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है? पलायनशीलता। व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? उसके व्यवसाय से। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्तरीकरण का रूप किस व्यवस्था में देखने को मिलता है? जाति व्यवस्था में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 340(1). भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया? सन 1929 में, 1929 में। कौन सी दशा व्यक्तिक विघटन का कारण होती है? तो बेरोजगारी। निर्धनता की संस्कृति के लेखक कौन है? ऑस्कर लेविस। निर्धनता की संस्कृति एक पुस्तक है, तो इसके लेखक हमसे पूछे हैं, तो इसके लेखक है ऑस्कर लेविस। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज कार्य के जनक कौन थे? आर के मुखर्जी। आर के मुखर्जी का पूरा नाम क्या है? पिछले वीडियो में बताया था। आर के मुखर्जी का पूरा नाम है राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन है? बी पुरी। दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग किसने किया? दुर्खिम ने। दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग दुर्खिम ने किया। फर्स्ट प्रिंसिपल्स पुस्तक के रचयिता कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक है हर्बर्ट स्पेंसर। और इनकी पुस्तकों में एक खास बात देखी होगी, आपने नोटिस किया होगा कि इनकी पुस्तक कैसे, फर्स्ट प्रिंसिपल, जैसे कि यही पुस्तक है फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल, और दूसरी पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। तो इस तरह से ही इनकी पुस्तकों के नाम हैं। इस चीज़ से भी पहचान की जा सकती है हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तकों की। निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह परिभाषा दी है वीवर ने। निर्धनता की यह परिभाषा वीवर की है। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म से पृथक करके जाति को सही रूप में नहीं समझा जा सकता है क्योंकि यह हिंदूवादी है जो जाति को इसकी अभिगतियाँ प्रदान करता है और पूरी व्यवस्था को उसका नैतिक अर्थ देता है। यह कथन किसका है? मजुमदार एवं मदान का। अगला प्रश्न है, मानव चक्र ह्यूमन साइकिल के रचयिता कौन है? श्री अरविंदा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, सामाजिक स्थिरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम कौन सा है? तो त्रिआयामी। ठीक है, सामाजिक स्थिरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम है त्रिआयामी। अगला प्रश्न है, होकार्ट तथा सैनार्ट जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत से संबंधित है होकार्ट और सैनार्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 335। अगला प्रश्न है, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों सम्मिलित है। यह किस विद्वान ने कहा है? यह वाइलर ने कहा है। शीर्ष देशना को ज्ञात करने की सही सूत्र क्या है? सिर की चौड़ाई गुना 100 सिर की लंबाई। धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वैश्यावृत्ति को प्रोत्साहन किया उसे क्या कहा जाता है? देवदासी परंपरा। समाजीकरण सोशलाइजेशन का क्या तात्पर्य है? तो सोशलाइजेशन क्या है? सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया।
सन 1931 की जनगणना में जे.एच. हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया? बाहरी जाति। और हट्टन का पूरा नाम है जे.एच. हट्टन। जे.एच. हट्टन। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 330 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो 340(1). ये अभी आया भी था, दोबारा से आ गया है प्रश्न। समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह होता है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार कर सकता है। यह किसका मत है? डेविस का। और डेविस का पूरा नाम क्या है? किंग्सले डेविस। डेविस का पूरा नाम है किंग्सले डेविस। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किससे संबंधित है? पेरेटो एवं सोरोकिन। ये प्रश्न दोबारा से आ गया, लेकिन अब की बार इसमें सोरोकिन भी है। तो जो सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत है उसमें पेरेटो एवं सोरोकिन दोनों ही संबंधित है उससे। अभिवर्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी पैमाना का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ये बोगार्ट्स के द्वारा किया गया था, ई बोगार्ट्स। उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका किसकी होती है? तो श्रम की होती है। मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व के लेखक कौन है? रूथ बेनेडिक्ट। तो मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व, ये एक बुक है, ठीक है, ये एक बुक है। तो इसके राइटर हमसे पूछे हैं, तो इसके राइटर कौन है? रूथ बेनेडिक्ट। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के सभापति प्रथम सभापति थे काका कालेलकर। गोल गधेड़ो किस जनजाति से संबंधित है? तो गोल गधेड़ो भील जनजाति से संबंधित है। स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक कानून अपने देश में कब लागू हुआ? 1956 में। यह किसने कहा कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी है? अगस्त काम्टे। विश्व के किस महाद्वीप में वधु मूल्य प्रथा ज़्यादा प्रचलित है? एशिया महाद्वीप में। इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जे.एस. घुरिये द्वारा की गई थी, जी.एस. घुरिये। और जी.एस. घुरिये का भी मैंने पूरा नाम बताया था आपको पहली वीडियो में। तो जी.एस. घुरिये का पूरा नाम क्या है? गोविंद सदाशिव घुरिये। गोविंद सदाशिव घुरिये। गोविंद सदाशिव घुरिये। जी.एस. घुरिये का पूरा नाम क्या है? गोविंद सदाशिव घुरिये। किस जनजाति में भ्रातृक बहुपति विवाह का चलन है? तो जो टोडा जनजाति है उसमें भ्रातृक बहुपति विवाह का प्रचलन है। अगला प्रश्न है, रामपुरा गांव का किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया था? तो रामपुरा गांव का अध्ययन किया था एम.एन. श्रीनिवास ने। दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? तो दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में पारित हुआ। बोर्स्टल स्कूल के जन्मदाता कौन है? एल्विन आर प्राइस। अगला प्रश्न है, अगस्त काम्टे का जन्म वर्ष व देश कौन सा है? ये दोबारा से रिपीट हो गया प्रश्न, बताया था 1798 तो इनका जन्म वर्ष है, और देश है फ्रांस। फ्रांस में इन्होंने जन्म लिया था और मृत्यु हुई थी इनकी 1857। सती किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? जो सती प्रथा है वो किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? तो ये प्रार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण है। मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? F.M. अब्राहम। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट ब्लूमर का योगदान किसके अंतर्गत आता है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में। जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की अवधारणा है वो दी थी हर्बर्ट ब्लूमर ने। समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह वीरकांत का है। चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हो, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। समाजशास्त्र की विषय सामग्री के संबंध में यह विचार रखने वाले विद्वान कौन है? तो प्रोफेसर मैकी। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक है वेस्टरमार्क। आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया है? जिमरमैन ने। ठीक है, तो परिवार के जो दो प्रकार बताए हैं, आणविक परिवार, गृहस्थ परिवार, ये जिमरमैन ने विभाजन किया है इनका। किस विद्वान ने लिखा है कि अच्छा क्या है यह सामूहिक अनुभव से निश्चित होता है, कोई भी दूसरों की तुलना में अच्छा है, इसलिए अच्छाई सामाजिक धारणा है? तो ये होबाउस ने कहा था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये M.K. गांधी ने, महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है? तो समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी या महारानी किसने कहा है? अगस्त काम्टे ने। किस विद्वान को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है? तो पहला अकादमिक समाजशास्त्री इमानुएल दुर्कheim। किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? तो समाजशास्त्र में प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य किसने शुरुआत की थी इसकी? रैडक्लिफ ब्राउन ने। अगला प्रश्न है, नातेदारी की किस रीति में भतीजा बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है? तो वो मातुल्य में होता है। नातेदारी की किस रीति में भतीजा बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है? मातुल्य गलत है, ये मातुल्य में नहीं होता, वो है पितृ सबसे, पितृ सबसे में होता है, पितृ सबसे। नातेदारी की पितृ सबसे रीति में भतीजा बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। महिला स्वयं सिद्धि योजना किससे संबंधित है? महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना। अगला प्रश्न है, यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से ही अस्पृश्यों की सामाजिक निरोगिताएं समाप्त हो गई है, यह कथन किसका है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। किस विद्वान ने जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया? तो ये वैरियर एल्विन ने दिया। अगला प्रश्न है, धर्म केवल सुनने अथवा मान लेने की चीज़ नहीं, जब समस्त मन प्राण विश्वास एक हो जाए तब हम उसे धर्म कहते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। अगला प्रश्न है, हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था को मानसिक तथा नैतिक आधार प्रदान करने वाली संस्था ही पुरुषार्थ है, किसका कथन है? तो P.N. प्रभु का, यह कथन है P.N. प्रभु का। अगला प्रश्न है, परिवार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? प्रकार्यवादी उपागम। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्रायद्वीप जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा M.N. श्रीनिवास ने दी है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई? तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई थी 1838 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कांट पर उस समय के सर्वप्रमुख किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा था? सेंट साइमन। अगला प्रश्न है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? योगेंद्र सिंह। किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगते हैं तब इस दशा को क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक विघटन। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का अपराध प्रमाणित होने के बाद जब अपराधी को जेल में न भेजकर उसे अपने परिवार के साथ रहकर अच्छा आचरण करने का अवसर दिया जाता है तब उस प्रणाली को क्या कहा जाता है? पैरोल। श्वेतवसन अपराध की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले अपराधों का नाम क्या है? सदरलैंड। एक पुरुषार्थ के रूप में अर्घ से संबंधित क्रियाओं में किस तत्व का होना आवश्यक माना गया है? आचरण की शुद्धता। जब कोई पुरुष अपने या अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है कि जब कोई पुरुष अपने या अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं।
और जब कोई स्त्री अपने से निम्न पुरुष से विवाह करती है तो इस विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। सेवा विवाह, मैरिज बाई सर्विस का प्रचलन किस जनजाति में पाया जाता है? विरहोर में। सामाजिक स्तरीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है, फंक्शनल नेसेसिटी है। यह किस विद्वान से संबंधित है? किंग्सले डेविस से। गांधी जी ने जिस सिद्धांत के द्वारा धनी लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में करने की प्रेरणा दी, उस सिद्धांत का क्या नाम है? सर्वोदय का सिद्धांत। सर्वप्रथम प्रभु जाति की अवधारणा किसने विकसित की है? तो प्रभु जाति की अवधारणा विकसित की एम.एन. श्रीनिवास ने। भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किसने किया था? तो ये किया था W.H. वाइजर ने। समुदाय के लिए गेमेनसेफ्ट तथा समिति के लिए गेसेलसेफ्ट शब्दों का प्रयोग किसने किया? F. टोनीज ने। किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी है? अगस्त कांटे। संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दी? M.N. श्रीनिवास ने। संस्कृतिकरण को सबसे पहले ब्राह्मणीकरण के नाम से पुकारा जाता था, फिर इसे संस्कृतिकरण के नाम से बोलने लगे। संस्कृतिकरण की जो अवधारणा थी तो वो सबसे पहले ब्राह्मणीकरण के रूप में उभर कर आई थी। संस्कृतिकरण का पहला नाम ब्राह्मणीकरण था। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? 1935 में। लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित है? तो 41। लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित है? 79, 79। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह किसने कहा है? ये कहा है A.G. टायलर ने। भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक के लेखक कौन है? भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक किसने लिखी? कपाडिया, K.M. कपाडिया, K.M. कपाडिया। जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है चार्ल्स कूले ने। चार्ल्स कूले, यह परिभाषा है चार्ल्स कूले की। और जाति एक बंद वर्ग है, यह परिभाषा किसने दी थी जाति की? तो जाति एक बंद वर्ग है, यह परिभाषा दी थी मजुमदार एवं मदन ने। मजुमदार एवं मदन। अगला प्रश्न है, लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है, यह किसने कहा है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। लघु समुदाय की अवधारणा भी रॉबर्ट रेडफील्ड की है। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड। आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, यह किसने कहा है? दुर्खेम ने। मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भगवान दास ने। मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? राधा कमल मुखर्जी। किनके द्वारा सर्वोदय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार एवं प्रस्तुत की गई? विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है? गृहस्थ आश्रम को। सदरलैंड ने श्वेत अपराधी बनने की प्रक्रिया के लिए किसे उत्तरदायी माना है? तीव्र महत्वाकांक्षा को। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1 जनवरी 1955 में लागू हुआ। किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है? तो ये मावरर ने माना है। अगला प्रश्न है, दहेज निरोधक या संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जा सकता है? तो ये 15,000 रुपये। 15,000 रुपये और 5 साल की जेल। 5 साल की जेल। ठीक है। अपराधी जन्मजात होते हैं, यह कथन किसका है? यह लोम्ब्रोसो का है। अपराधी जन्मजात होते हैं, यह कथन किसका है? लोम्ब्रोसो। किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1986 में पारित हुआ।